पितृदेवता कृपा बनाए रखें। लेकिन इंसान हर तरह से वो काम नहीं करता जो पितरों को प्रसन्न करते हैं। जाने अनजाने में वही गलतियां करता है जिससे उसके ऊपर पितृदोष लगता है। आज की वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो इस बात की गारंटी है जिंदगी में कभी तुम्हें पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज के वीडियो अंत तक देखकर तुम ये जान लोगे कि आखिर तुम अपनी निजी जिंदगी में क्या क्या गलतियां कर रहे हो। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आज तुम्हें ये वीडियो मिला है अर्थात तुम्हारे पितृ तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या तुम्हें उन्हें देने के लिए 10 मिनट का समय है? अगर सच में तुम उनका उद्धार करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहले अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता जरूर लिखना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बन जाएगा। पितृपक्ष का महत्व इतना गहरा और अद्भुत है कि हमें ये रोड से करोड़पति बना सकता है। पितृदेवता कई बार हमारी जिंदगी में हमें संकेत देते हैं कि वे आ चुके हैं, वे हमारे आसपास हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, हमें बार बार मौत के मुंह से बचाते हैं और हम इस बात को अक्सर सामान्य घटना समझ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ वो हमारे पुण्य कर रहे होंगे कि हम इस मुसीबत से बच गए। लेकिन आपको बचाने वाले कोई और नहीं, आपके पितृदेवता है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप बचपन में चलना सीख रहे थे तो आपके माता पिता आपके पीछे पीछे चलते थे। कहीं चलते चलते आप गिर न जाएं, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं और हर माता पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है। उसी प्रकार से आज तुम इस जिंदगी की रहस्य में आगे बढ़ रहे हो सकता है कोई तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए, हो सकता है कोई तुम्हारे ऊपर टूना टोटका करे, ये भी हो सकता है कि तुम जिंदगी की परेशानियों को झेलकर जिंदगी से हार मान लो। ऐसे समय में कौन तुम्हारा साथ देगा? तुम्हारे माता पिता। लेकिन कई बार हम अपने दिल की बातें अपने माता पिता को भी नहीं बताते। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जो हमारे पितृदेवता बन चुके हैं, वो हमारे दिल की एक एक बात जानते हैं। वो अदृश्य शक्ति के रूप में हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस परेशानी में हैं, कौन सी दुर्घटना होने वाली है, हमारे साथ कौन बुरा करने वाला, ये सब कुछ उन्हें पता है। लेकिन वो तुम्हारी सुरक्षा क्यों करेंगे? क्या तुम उन्हें याद करते हो? क्या तुम उनके निमित्त दान करते हो? क्या तुम अपने घर में उनकी श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो? वास्तव में हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी उन्हें भूले नहीं। जब भी पितृपक्ष के 16 दिन आते हैं तो ये 16 दिन पितरों के नाम होते हैं। कहते हैं साल के 365 दिन में से यह 16 दिन आप जो दान करेंगे, जो नाम जाप करेंगे, जो भी अच्छाइयां आप करेंगे, वो आपके खाते में नहीं जाएगा, वो आपके पितरों के खाते में जाएगा और फिर उससे उनका उद्धार होगा, उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी होगी, उन्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन अक्सर होता क्या है, आज के जमाने के मॉडर्न लोग जो सुबह से शाम की नौकरी करते हैं, जिन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, वे अपने पितरों को कहाँ याद करते हैं? कब रात के 16 दिन आकर चले भी जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। जब वो अपने गांव जाते हैं, जब वो अपने पुराने शहर जाते हैं और वहां पर ये परंपरा आज भी निभाई जाती है, तब उन्हें सुनने को मिलता है तुमने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किए, धूप ध्या नहीं की, इसीलिए तो तरह तरह की मुसीबतें जीवन में आ रही हैं। पैसा कितना भी कमा लो, कभी वो पैसा टिकता नहीं है, इधर उधर खर्चे हो जाते हैं। इंसान बड़े बड़े शहरों में रह रहा है, लेकिन फिर भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बच्चों का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाता है, घर में लगातार क्लेश बना रहता है और जो काम बनता है अगली बार में बिगड़ जाता है। यह सब कुछ पितृदेवता के क्रोध के कारण होता है। आपके पितृ सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें, खास तौर पर पितृपक्ष के 16 दिनों में। फिर वे पूरी तरह से आपके हित में हो जाएंगे और इतने प्रसन्न होंगे कि आपके जीवन पर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आ पाएगी। आपको क्या करना है, आपके पितृ किस रूप से, किस तरीके से आपकी जान बचाते हैं, वीडियो में आगे आपको सब कुछ पता चलने वाला है। अगर थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात तो तय है, तुम्हारे पितृदेवता कभी तुमसे नाराज नहीं होंगे। और अभी पितृपक्ष खत्म होने के बाद जाते जाते वो तुम्हारे साथ इतने आशीर्वाद छोड़कर जाएंगे कि तुम माला माल हो जाओगे। इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे।
तुम्हें करना बस इतना है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में गरीबों को भोजन कराना है। कुछ ऐसे लोग जिनके घर में खाने को आटा नहीं है, उनके घर में राशन का सामान दे देना है। सड़क पर कोई भीख मांग रहा है तो उसे पैसे मत देना, लेकिन फल दे दीजिए, खाने की कोई सामग्री दे दीजिए। अगर रास्ते में कोई जानवर भूखा दिख रहा है तो तुरंत उसे दूध पिला दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। आपके घर के आसपास कोई भी ब्राह्मण रहते हो, उन्हें घर बुलाइए, खाना खिलाइए, दान दक्षिणा दीजिए। ऐसा आप पितृपक्ष के दौरान करेंगे तो ये सब कुछ आपके पितरों को मिलेगा, और जब वो ये पाएंगे तो आपको याद रखेंगे और कहेंगे, हमारे वंशजों ने हमें इतना कुछ दिया, हमारे नियमित इतना कुछ किया। सोचो वो आपसे कितने खुश होंगे। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सिर्फ सच बोलना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बात बात पर झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के पितृ कभी उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि माता पिता कभी नहीं चाहते उनके बच्चे झूठ बोले, असत्य की राह पर चले, गलत काम करें। तो आपके पूर्वज, आपके पुत्र, वे आपके माता पिता ही तो हैं, तो वो भी नहीं चाहते आप ये सब काम करें। इतना आप ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में लोग भले ही पितृपक्ष कितना भी अच्छी तरह से मना लें, लेकिन घर में जो उनके माता पिता हैं वो उनसे खुश नहीं है, तो वास्तव में उनके पितरों से कभी प्रसन्न ही नहीं हो सकते। माता पिता की प्रसन्नता पितरों की प्रसन्नता है, ये बात गांठ बांध लेना। अब आपको इतना बता देते हैं कि अगर ये काम आपने कर लिया तो आपके पितृ आप पर मेहरबान हो जाएंगे, फिर अलग अलग तरह से वो आपकी सुरक्षा करेंगे। गुरुजी अब एक एक करके आपको बताने वाले हैं आखिर कैसे पितृ देवता आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अगर आपने उन्हें याद किया, अगर आपने उनके निमित्त दान किया, फिर वे आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देंगे। उनके पास बेशुमार शक्तियां हैं, उनके पास इतनी ताकत है कि वे चुटकी बजाते आपको माला माल बना सकते हैं, लेकिन इंसान इस रहस्य को जान नहीं पाता। आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना देंगे, और ये सुरक्षा घेरा इतना मजबूत होगा कि आपके पास ना तो कोई नकारात्मक शक्ति भटकेगी, ना तो कोई टोना टोटका आपके ऊपर असर कर पाएगा। कई बार हम सुनते हैं कुछ लोगों की नजर बहुत खराब होती है, कुछ लोगों की जुबान बहुत खराब होती है, जो वो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। तो कई बार हम डरते हैं कि इसने मेरे लिए कुछ बुरा बोल दिया तो मेरा क्या होगा, अगर इसने मेरे ऊपर बुरी नजर लगा दी तो मेरा क्या होगा। लेकिन एक बार पितृ देवता का सुरक्षा गिरा हमारे चारों ओर बन जाता है तो इंसान जीवन में फिर निडर बन जाता है। इस प्रकार है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उसके सर पर उसके पितरों का हाथ होता है और चारों ओर सुरक्षा कवच होता है, जिससे ये छोटी मोटी मामूली नकारात्मक शक्तियां नहीं तोड़ सकती। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुशहाल रहता है और कितनी भी तरक्की कर ले, कभी वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि उसे किसी प्रकार की कोई बुरी नजर ही नहीं लगती। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हम रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, अचानक से सामने तुरंत एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और दुर्घटना होने ही वाली होती है, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हम बच जाते हैं। उस समय हम रुक कर चैन की सांस लेते हैं कि आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन उस समय आप खुद नहीं बचे, वास्तव में आपको बचाया गया है। बचाने वाले कौन थे? आपके पितृ देवता, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है। वे आपको हर हाल में सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि आप हो तभी तो उनका उद्धार हो पाएगा। आप रहेंगे तभी तो आप दान पुण्य करेंगे, आप रहेंगे तभी तो आप उन्हें याद करेंगे। तो आपके पितृ देवता सबसे पहले आपकी सुरक्षा करेंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर आपकी कई सारी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं आया जिसने आपके पितरों के लिए कुछ किया हो, और अगर आप छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे तो ही आपके पितृ आप पर मेहरबान हो जाएंगे। जैसे कि गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाना, रोजाना धूप ध्यान करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, पशु पक्षी की सेवा करना, फिर आपको हर प्रकार की दुर्घटना से बचा लिया जाएगा। कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कहीं पेट में हो जाती है, कहीं सर में हो जाती है, कहीं पैरों में हो जाती है। वो इंसान इतना लाचार हो जाता है कि वो भगवान से उसके मरने की कामना करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं
उसे अचानक से कोई डॉक्टर मिल जाता है जो उसका इलाज कर देता है, अचानक से कोई उसे सही सलाह मिल जाती है और उस इंसान को फिर से ताकत मिल जाती है, फिर से वो बीमार इंसान सही हो जाता है। तो ये चमत्कार कौन करता है? ये चमत्कार करने वाले भी हमारे पितृ देवता होते हैं। ऐसे लोग जो बीमारी से बाहर आ जाते हैं, ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, ऐसे लोगों के ऊपर उनके पितरों की खास कृपा होती है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। कभी कभी बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम जो बिगड़ने वाला था, वो काम अगर बिगड़ जाता तो आपको हजारों का लाखों का नुकसान हो जाता। ये बात आप भी जानते हो, लेकिन आप क्या करते हो? आप सिर्फ इतना कहते हो कि मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। आपके भगवान कौन है? आपके भगवान है आपके पितृदेवता, आपके भगवान है आपके भोलेनाथ, आपके श्रीमन नारायण। और आपके जीवन में इतना बड़ा खतरा उत्पन्न हो, उससे पहले ही आपकी दुविधा समाप्त कर दी जाती है। और संकट मिटाने वाले आपके पितृदेवता होते हैं। ये सब तरह से आपके पितृ आपकी रक्षा करते हैं। हर समय वो आपको बचा रहे हैं, हर समय वो आपकी तरक्की के रास्ते खोल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़े इंसान बने। क्योंकि माता पिता उस समय बहुत खुश होते हैं जब उनका बच्चा तरक्की आगे बढ़ता है। बस माता पिता इतना चाहते हैं कि तरक्की करने के बाद हमारा बेटा हमें भूले नहीं तो तुम्हें करता है। भी वही बात ध्यान रखनी है तुम्हें। अगर भगवान की कृपा से कुछ मिला है तो ये समय है अपने पितरों का उद्धार करने का। इन 16 दिनों में तन मन धन न्यौछावर कर दो, लेकिन इन 16 दिनों को गंवाना मत, क्योंकि ये चले गए तो अगले साल लौट कर आएंगे। इस साल अगर तुम्हें पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बन जाएगा। तुम्हारे पास भरपूर पैसा आ जाएगा और इतनी सुरक्षा मिलेंगे कि तुम्हारी जिंदगी शानदार हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं? कभी कभी हम देखते हैं कि ज्योतिष हमें कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो पितृदोष लगा हुआ है, तो इंसान डर जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां इंसान करता है कि उसके पितृ उससे नाराज हो जाते हैं? सबसे पहली गलती है कि अपनी जड़ों को भूल जाना कि वो इंसान निकला कहां से है। हर समय हर क्षण हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, क्योंकि आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और वो थे इसीलिए आज हम हैं। तो हमें उन्हें रोज याद करना चाहिए, और उन्हें याद करने का एक तरीका है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ा देना। पीपल के पेड़ में आपके पितृ देवता निवास करते हैं। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करो और तांबे के लोटे से जल अर्पित करो। इतना काम तुम करके देखो, तुम्हारे काम बनने लगेंगे। लेकिन इंसान मंदिर तक जाने का समय आज के दौर में नहीं निकाल पाता, तो इतने बड़े बड़े काम कहां से करेगा? इसी के साथ साथ तुम्हें जो काम करना है वो बड़ी श्रद्धा से और धैर्य के साथ करना है।